बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। जनाब वाला, अमेरिका ईरान जंग फिर शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान में तेल की कीमतों में फिर इजाफा हो गया। किस किस चीज का ऐसा वही हुआ है। अब तेल की कीमत में 13 रुपए इजाफा हो चुका है, जो कि हाल ही के अंदर कम की गई थी, उसको दोबारा इंक्रीज करवा दिया। लेकिन मैं यहाँ बात आपसे ये रखूंगा कि इंटरनेशनल लेवल पे तेल की कीमत में इजाफा हुआ, इसकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हद बर्दाश्त करते हुए तेल की कीमत को 13 रुपए इंक्रीज किया। ठीक है, वो 100 भी कर सकते थे, वो 50 भी कर सकते थे, लेकिन इतना उन्होंने रखा है ताकि आवाम को इतना जो नुकसान में न डाला जाए। बहरहाल 100 रुपए इंक्रीज करके 20 रुपए सस्ता करना, ये हर गवर्नमेंट की आदत है, चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट है, चाहे वो पीपल पार्टी की है या मुस्लिम लीग नून की है। नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल की कीमत 62 रुपए 72 रुपए थी, लेकिन उसके बाद जो धरना दिया गया 2014 में पीटीआई की तरफ से, वो नाकाबिले बर्दाश्त था। तो जब पेट्रोल की कीमत आपको 100 से कम मिलती है तो आपको क्या तुक मिलता है कि आप धरना दें, आप भुगते हैं आप उसको। दूसरा, ईरान अमेरिका जंग का जो आगाज हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि कतर का बहरी जहाज जो कि तेल लेकर वहां से गुजरा था बनाए हुर्मुज से, उस पर ईरान ने मिसाइल फेंक के तबाह किए। इस वजह से ईरान अमेरिका जंग दोबारा शुरू हो चुकी है। इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत में इजाफा हो चुका है, पाकिस्तान में भी ऑलरेडी इजाफा हो चुका है। और मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान की आमदरफ्त जो है वो बरामदार जो पाकिस्तान की है वो पाकिस्तान की चावल, गंदम, कपास, सब्जी, फल वगैरह पे। अभी वजीर आजम के बाशिर साहब ने पाकिस्तान में से आम का तोहफा बरतानिया पीएम बदल की क़यादत को भेजा है। इतने मजे की बात है, अच्छी बात है कि पाकिस्तान का आम बहुत मशहूर है। कौन सा आम का मौसम अब आ चुका है, आगे मार्केट में, और बड़ा मशहूर है, और वो उन्होंने वहां पे भेजा है अपने लोगों को। तो वजीर साहब को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के आम तरफ जब वो उनकी जो तरक्की है, माशी हालात है, वो उनकी काश्तकारी जमीनों से उनको मिलने हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान में महंगाई का जो दारोमदार है पेट्रोल के ऊपर ना डाला जाए, तेल के ऊपर ना डाला जाए। जहाँ तेल की प्राइस इंक्रीज होती है, और दूसरी तरफ आपके तमाम जितने भी ट्रांसपोर्ट है, आपकी जो बिजनेस है, उसकी कीमतें भी आसमानों पर चली जाती। बिजली भी महंगी हो जाती, जारी बात है, फिर आप गैस भी महंगी करते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात ये है कि पेट्रोल माल का माफिया बन चुका है। वो माफिया के तरीके से बन चुका है, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने नीचे तस्वीर लगाई, जरा गौर करें कि मैंने सुबह पेट्रोल डलवाया है, पेट्रोल मुझे 313 रुपए के हिसाब से मिला है, गवर्नमेंट ने 310 रुपए की है। बड़ी आप ये समझ ले कि हैरान कुन बात है कि 310 रुपए गवर्नमेंट ने रेट रखा है। इतना अवाम थक चुकी है, वो पंजाबी च कहना अक गई है अवाम में। हाँ, जितना अवाम को धोना था, जितना अवाम को निचोड़ना था, वो निचोड़ लिया। अब बाकी की कसर पेट्रोल पंप मालिका निकाल दी। तो 310 रुपए पेट्रोल की कीमत है, भैया आप उतरी रखो। जो है 313 रुपए निकाल के अपना जब वो अपना जो उनका प्रॉफिट है, अपना जो उनका रेट मार्क है, वो उन्होंने कंप्लीट करना है। इसी वजह से आप मुख्तलिफ पेट्रोल पंप का रेट मुख्तलिफ होता है, पीएसओ का मिलता जुलता है, लेकिन बाकी सब पेट्रोल पंप का जो पेट्रोल का जो रेट है, उसकी एवरेज है वो कम है या ज्यादा है। ठीक है, और मैं आपको बताते चलूँ, जो पेट्रोल पे जो लीवी है ना, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक टैक्स है, लेकिन वो टैक्स की शक्ल में उनके पास नहीं जाता, दूसरे तरीके से उनके पास जाता है, इसलिए वो एफबीआर पे रिकॉर्ड में नहीं होता। तो लिहाजा मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही अपील है कि मेहरबानी करे, अवाम को इतना परेशान ना करे। अगर अवाम ने आपको इस वक्त अवाम बर्दाश्त कर रही है ना, आपके आगे आपकी हुकूमत है, तो मेहरबानी करें आप अवाम को जब रिलीफ दें, इस माफिया के खिलाफ अगर आप कार्रवाई करें, एक्शन लें। आपके सीटीसी है, आपके डीएसपी एसपी, आपके यहाँ तक पैरा फोर्स है, तो चाहे आप वहाँ पेट्रोल पंप का दौरा करें, वहाँ पे पेट्रोल पंप में जो मालिकान आपके पर दिए गए रेट से ज्यादा इंक्रीज उनका रेट है, तो आप कार्रवाई करें, उनको पेट्रोल पंप को सील करें, आप चेक करें, उनके पैमाना चेक करें जाके। अब आपको सबसे ज्यादा नुकसान ये देते हैं, इतनी गवर्नमेंट नुकसान है देती जितना ये मुआवजा देते हैं। उसकी रीजन क्या है? नीचे से तबके से शुरू होती है आपकी महंगाई,
آپ کی رشوت، آپ کا ظلم تو اوپر والے طبقے تک جاتا ہے، جب تک اوپر تک بات آتی ہے نیچے غریب آپ کی ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا میری گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل ہے کہ اس بارے میں سوچا جائے۔ میرا تو خیال یہی ہے کہ پیٹرول کی قیمت کم ہونی چاہیے، جتنی عمران خان یا نواز شریف کے دور میں تھی 72 روپے، تب اتنی تو ہونی چاہیے، اگر اتنی آپ نہیں کم کر سکتے کم سے کم 200-250 روپے آپ کو کم کرنی چاہیے، عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ بات ہو چکی ہے عوام کی، عوام کے پاس اب چارہ نہیں ہے۔ ایک بندہ دہاڑی 1500 کماتا ہے، وہ 300-400 کا پیٹرول نکال لے گا تو اس کے پاس بیچارے کے پاس بچا کیا؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا، آپ نے اپنے پارلیمنٹیرین کو پیٹرول چھوٹ دے رکھی ہوئی ہے، پیٹرول آپ نے ان کو فری دے رکھا ہوا ہے، تو ذرا خیال کریں عوام کا۔ اسی عوام نے آپ کو دوبارہ ایوان میں لے کے آنا ہے۔ جب یہی آپ سے ناراض ہو جائے گا تو مجھے بتائیں، آپ کا پھر وہی ایک حال ہے کہ مہربانی کرو سر لے کے جاؤ، سمجھ رہے نا بات؟ پھر آپ کس کے پاس جائیں گے؟ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ عوام کا سوچا جائے، عوام کو ریلیف دیا جائے، پیٹرول کی قیمتوں کو کم کیا جائے۔ چل آج کا بھی لوگ ہمارا ختم ہوتا ہے یہاں پہ، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے بلاگ میں۔ خدا حافظ۔